अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यि अदद मन सल्ला अलैहि मिन खल्क़िका व सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यि कमा यनबग़ी लना अन नुसल्ली अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यि कमा अमरतना अन नुसल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये अल-अवान टीवी की पहली वीडियो है। थोड़ा सा मैं इसका इंट्रो के बारे में बता दूं कि इस चैनल के ऊपर इंशाअल्लाह आपको जो है वो एक अच्छा मैसेज जिससे सुनने वालों को फ़ायदा हो, अच्छा मैसेज दिया जाएगा। आज बहुत ही बाबरकत दिन है, 12 रबीउल अव्वल, और इस हवाले से जो है मेरे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह भाई। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इंसान जो इस दुनिया में आया है, आखिर इस दुनिया में आने में उसका क्या मकसद है, अल्लाह पाक ने इंसान को दुनिया में क्यों भेजा है। जी सनाउल्लाह भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं अज़हर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन जानो कि आजकल जिस तरीके से लोग वीडियो बना रहे हैं और चैनल बना रहे हैं, तो ऐसे वक्त में और शर व फसाद के दौर में और फहाशी और उरियानी को जिस तरह प्रोपेगेट किया जा रहा है, एक नौजवान उठ के और ये अज़म कर लेता है कि मैं अच्छी वीडियो बनाकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक इरशादात को फैलाकर कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं, इसके बाद हम इंसान हैं, इसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, इसके बाद हम पठान हैं, इसके बाद हम आवान हैं। तो इस काविश पर मैं अज़हर भाई का इंतहाई मशकूर हूँ और अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको इस काविश का अजर इस दुनिया में भी दे, मौत के वक्त भी दे और हमेशा हमेशा की कामयाबियों से नवाजे। अगली बात, अज़हर भाई ने एक सवाल किया कि इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, इंसान क्यों आया। इस हवाले से मैं एक बात करूं। पहली बात तो ये कि आज 12 रबीउल अव्वल है। ये रबीउल अव्वल का महीना है। इसी मुबारक महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। जो इनका सवाल है ना कि इंसान दुनिया में क्यों आया, ये इस सवाल का जवाब देने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले माशरे की और ख़ासकर अरब माशरे की और मक्का मुकर्रमा के जो हालात थे, यकीन जानो कि वो हम किताबों में पढ़ते हैं, इतने अच्छे हालात नहीं थे। अल्लाह का कोई इस तरह का तस्वुर नहीं था, जन्नत का, जहन्नम का, मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी का, इस दुनिया की कामयाबी का कोई ऐसा तस्वुर नहीं था। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और सबसे पहले काम जो उन्होंने किया वो ये किया कि पूरी इंसानियत के दिलों में ये बात आ जाए कि मुझे बनाने वाले और पूरी कायनात को बनाने वाले और ये ज़मीन व आसमान, ये समंदर, ये आग, ये पानी, जो कुछ भी हमें नज़र आ रहा है या जो कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं, इन सब के बनाने वाले अल्लाह हैं जी, और कोई नहीं है। यानी खालिक अल्लाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला काम किया वो लोगों की दिलों से गैरों का तासुर हटाकर, मिटाकर अजी एक बड़े अल्लाह जो कि खालिक हैं, जो कि मालिक हैं, उसका तस्वुर दिलों में बिठा दिया अजी कि मैं जो कुछ हूँ, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ ना, मेरे बोलने के पीछे अल्लाह का अमर है। अल्लाह चाहे तो बोलूँ, अल्लाह चाहे तो मेरे इस ज़बान से बोलने की सिफत ले ले जी। आप सुन रहे हैं तो सुनने के पीछे अल्लाह का अमर है, देखने के पीछे अल्लाह का अमर है, सोचने के पीछे अल्लाह का अमर है। यानी अल्लाह चाहेगा तो सुनूंगा, अल्लाह चाहेगा तो देखूंगा, सोचूंगा, और अल्लाह पाक ना चाहे ये मेरी ज़बान होगी बोल नहीं सकेगी, मेरा दिल होगा धड़केगा नहीं, जो मेरी आंखें होंगी वो बिनाई से महरूम होंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आने का मकसद था, मक्का मुकर्रमा में पहली दावत जो उन्होंने दी वो ये थी कि उस वक़्त के जो बड़े बड़े बुत थे, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, और उनका ये यकीन था कि ये बारिशें बरसाता है, ये बच्चे देता है, ये खुशियाँ देता है, ये गम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त यही दावत की, यार ये जो बुत है ना, अपने आप लोगों ने अपने हाथों से तराशे हैं,
ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। करने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ही ने हमें पैदा किया है। अल्लाह ही हमें मौत देगा। मौत के बाद की एक लंबी चौड़ी ज़िंदगी है जिसका कोई मुंतहा इंतहा नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को ये बात बताने आए थे कि दिल से ये यकीन बना लो कि अल्लाह ही सब कुछ है। इस पूरे कायनात के पीछे अल्लाह का अमर है और अल्लाह ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका इस दुनिया में हमें बताता है, उसी को अपना कर हम कामयाब होंगे। हमें खुशियाँ मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी, हम चैन सुकून से रहेंगे। मौत के बाद हमेशा की कामयाबियों से नवाजा जाएगा, यानी जो अल्लाह चाहता है। साथ ये बताते थे कि ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका मैं बताता हूँ, मेरे जो अखलाक है, मेरे जो मामलात है, मेरी जो मुआशरत है, मईशत के मुतल्लिक जो कुछ मैं आपको बताता हूँ, इसी को अपना कर आप कामयाब होंगे। और इसी के अलावा जो भी आप लोगों के खुद साख्ता तरीके हैं, अपने दिमागों से जो आप लोगों ने सोचा हुआ है, ये न दुनिया में कामयाबी का कोई रास्ता है, न मौत के बाद इसमें कामयाबी मिलेगी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते हुए ये पैगाम दिया था कि बनाने वाली ज़ात अल्लाह है, अल्लाह ने मुझे बनाया है और अल्लाह ही सबसे बेहतर समझता है कि हमारे ये जिस्म इस्तेमाल कैसे हों। मैं एक मिसाल वैसे आपको देता हूँ। एक गाड़ी है सुजुकी गाड़ी है, मेहरान गाड़ी बनाती है, तो मेहरान के मुत्तलिक सबसे बेहतर सुजुकी कंपनी जानती है कि इस मेहरान का इस्तेमाल कैसे हो, पानी कहाँ डाला जाए, गैस कहाँ डाला जाए, तेल कहाँ डाला जाए, अजीज इसको कैसे चलाया जाए। अब इसी गाड़ी को हम सुजुकी कंपनी की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो ये गाड़ी चलेगी, वरना नहीं चलेगी, अजी नहीं चलेगी। इसी तरह हमें अल्लाह ने बनाया है, हमारे खालिक, मैन्युफैक्चरर, क्रिएटर वो अल्लाह है। अल्लाह हमें एक तरीका बताता है कि आप अपने इस जिस्म को, इस दिमाग को, इस दिल को, इस आंखों को, इस हाथों को इसी तरीके से इस्तेमाल करो। तो हम बनाने वाले की हिदायत के मुताबिक अपने आप को इस्तेमाल करेंगे, अजी अपने आप को इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग को, अपनी आंखों को, अपनी ज़बानों को, अपने दिल को, तो ये हम चलेंगे, ये फिर जिस्म चलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी। अगर हम बनाने वाले के तरीके को छोड़कर, उसकी अमर को छोड़कर अपने तरीके से इस जिस्म को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो जो हालत सुजुकी गाड़ी की होगी, मेहरान गाड़ी की होगी, अपने तरीके से इस्तेमाल, मतलब तेल की जगह पानी डालें, पानी की जगह तेल डाल दें, है जी, इसी तरीके से। तो जिस तरह वो उसका कबाड़ा हम कर देंगे, इसी तरह हम अपने आप को भी ख़राब कर देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद और हमारी इस दुनिया में आने का मकसद एक अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू का यकीन बनाना है, अजी उसी अल्लाह का मानना है। और कुरान में भी अल्लाह पाक यही फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन भी जो जिन्नात हैं, जो इंसान है, इसी को सिर्फ अल्लाह अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के अलावा, मेरी बाबूदियत के अलावा उसकी इस दुनिया में कोई मकसद नहीं है। वो इस दुनिया में मैंने भेजा ही इसलिए है कि मेरे सामने झुके, मेरे होने का इकरार कर लें, दिलों में मेरे होने का यकीन बिठा लें, अजी, और मैं जिस तरीके से उनको ज़िंदगी गुजारने का कहता हूँ वैसे ज़िंदगी गुजारें। ये इंसानियत की मकसद है कि दुनिया में आने का मकसद है, ये मेरे इस दुनिया में आने का मकसद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात मैं मुहर्रम और हराम के हवाले से, ये रबीउल अव्वल के हवाले से करूँ, ये जो हम कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आज के दिन बड़ी खूबसूरत नात भी पढ़ी जाती है मोहब्बत के। मैं एक बात आपको बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत का बेहतरीन तरीका है, एक आलिम फरमा रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अतहर के साथ जो मट्टी लगी है, अल्लाह को वो मट्टी अर्श मुअल्ला से ज़्यादा पसंद है। तो हम खुद सोचें, मट्टी अल्लाह पाक को इतनी पसंद है, तो जो मुबारक आमाल, जो मुबारक तरीके, जो मुबारक सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़सद से निकले हैं, उनका मकाम अल्लाह के यहाँ क्या होगा, अजी कितना बड़ा होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दावा जब मैं करता हूँ, तो ये दावा ये तकाजा करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़िंदगी गुजार के गए, जो मुझे बता के गए, कैसे वो चले, कैसे वो जिए, कैसा पहना, कैसा बनाया, अजी वो एक एक तरीका मेरी ज़िंदगी में आ जाए।
यही मोहब्बत है। कहते हैं ना कि मजनून के मुतल्लिक सुना है कि मजनून लैला के वो उसी में गली में जा रहा था, उसका कुत्ता था अजी, तो उसको गोद में ले लिया, उसको गोद में ले लिया कि ये इस कुत्ते की निस्बत किसी से है, उसकी दीवारों से वो मोहब्बत करता था। तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे क्या बताया है, मुझे ज़िंदगी गुजारने का कौन सा ढंग सिखाया है अजी, उन्होंने उनकी मुआशरत क्या थी, उनके अखलाक क्या थे, उनका जो लिबास क्या था, उनका पूरी वज़ाक़त क्या थी अजी, उसकी एक एक अदास हमारी ज़िंदगियों में होगी तो ये मोहब्बत के तकाजे में, दावे में हम सच्चे होंगे। एक मरतबा अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हा उसको उसकी अहलिया उम्मे दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी कि अबू दर्दा आप जब भी बात करते हैं तो मुस्कुराते हैं अजी, तो अल्लाह कभी बेशी माफ़ कर दे। तो उम्मे दर्दा ने कहा कि इस तरह करने से लोग आपको सादा समझेंगे, पागल समझेंगे, आप बात करते हुए मुस्कुराते हैं। अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में कहा कि अरे शहज़ादी, लोग मुझे पागल समझे, लोग मुझे बेवकूफ़ समझे, कुछ भी समझे, मैं तो वो करूँगा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बात करते थे मुस्कुराते थे अजी। एक साहबी फरमाते हैं मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को मुस्कुराते नहीं देखा। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं जब भी घर में आते थे ऐसा लगता था जैसा घर में बाहर आई अजी। तो ये तरीके हमारी ज़िंदगियों में आ जाएं अजी, हमारे अखलाक अच्छे हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि मुझे दुनिया में अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया, मैं दुनिया वालों को ये बता दूं कि अखलाक होते क्या चीज़ है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं 10 साल तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, खिदमत करता रहा। पूरे 10 साल मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कभी नहीं सुना कि अनस ये क्यों किया, अनस ये क्यों नहीं किया। ये पूरे 10 साल का लंबा अरसा होता है, खिदमत है, खादिम है, लेकिन ये बात और कहते हैं कि क्यों किया क्यों ना किया ये तो बात की बात है। मैंने पूरे 10 सालों में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बल नहीं देखा, के माथे पर बल नहीं देखा। तो ये अखलाक, एक साहबी फरमाते हैं मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम में पहल करूं, लेकिन जब भी मिलता सलाम की पहल मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा की तरफ से होता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यार ये बात है कि अल्लाह का हर हुक्म इस हर वक्त मेरे सामने हो, इस वक्त अल्लाह का हुक्म किया है और ये हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुबारक तरीके से पूरा किया है, उसी तरीके पे हम चलेंगे, अल्लाह के हुक्मों को मानेंगे। यकीन जानो दुनिया में अल्लाह पाक वो बरकतें देंगे, वो बरकतें देंगे जो बरकतें सहाबा कराम ने देखी। वो कहते हैं ना कि मदीने की एक छोटी सी रियासत थी, अफरादी कुव्वत ना होने के बराबर अजी, मुआशी लिहाज से भी भूखे पैसे, लेकिन 2 चीज़ें थी, अल्लाह की ज़ात का यकीन था, अल्लाह के हुक्मों पे जमे हुए थे, नबी के तरीके को अपनाए हुए थे। इन 2 चीज़ों की बदौलत वो मदीने की छोटी सी रियासत पूरी दुनिया पर छा गई। वो बड़ी बड़ी कुव्वतें रोम के नाम से, ईरान के नाम से अजी, और अफ्रीका और एशिया, और ये सहाबा कराम फरमाया करते थे कि इनके साथ लड़ने में और फतह होने में अब हमारा इतना वक्त लगता है जितना कि बकरी से दूध निकालने में लगता है। तो भाइयों क्या था सहाबा के पास? सहाबा के पास 2 चीज़ें थी। ये चीज़ें अगर हमारे पास भी, ये चीज़ें अगर हमारे पास भी आ जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वो बरकतें हमें भी दिखाएंगे जो सहाबा कराम ने देखी थी। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन।